डीवायर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का पार्ट 4, जिसमें हम लोग एक खास टाइप को पढ़ेंगे, यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। लेकिन इससे पहले हम लोगों ने नंबर 3 वाले में पढ़ा था डिविजिबिलिटी रूल, जिसमें कि कुछ क्वेश्चन 1-2 रह गए थे, उनको पहले बता देते हैं। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे यूनिट डिजिट। डिविजिबिलिटी रूल जो हमने पढ़ाया था 2 से लेकर 13 तक, उसको एक बार रिवाइज करते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन दिए हुए जिनको करते हैं। सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल पे हमने बताया था 2 का डिविजिबिलिटी रूल, जिस संख्या के इकाई के अंक पे 2, 0, 2, 4, 6, 8 होता है वह संख्या 2 से पूर्णतया विभाज्य होती है। उसके बाद बताया था 3 का डिविजिबिलिटी रूल, जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा वह संख्या पूर्णतया 3 से विभाज्य होगी। उसके बाद बताया था 4 से डिविजिबिलिटी रूल, जिस संख्या के इकाई के 2 अंक 4 से कटेंगे वह संख्या पूर्णतया 4 से विभाज्य होगी। 5 से डिविजिबिलिटी का नियम है, जिस संख्या के इकाई के अंक पे 0 और 5 होगा वह संख्या 5 से पूर्णतया विभाजित होगी। 6 से डिविजिबिलिटी का रूल है, जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगी वह संख्या पूर्णतया 6 से विभाज्य होगी। 7 से डिविजिबिलिटी का रूल, यदि किसी संख्या के इकाई के अंक के 2 गुने को इकाई के अंक को छोड़कर बनी संख्या में से घटाने पर यदि वो 7 से डिविजिबल है तो वह पूरी की पूरी संख्या 7 से डिविजिबल होगी। 7 वाला एक बार फिर से सुनो, यदि कोई संख्या के इकाई के अंक का 2 गुना इकाई के अंक को छोड़कर बनी संख्या में से घटाने पर जो भी बचता है, अगर वो 7 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। 8 से डिविजिबिलिटी का रूल ये है, जिस संख्या के इकाई के 3 अंक 8 से कटेंगे वह संख्या पूर्णतया 8 से विभाज्य होगी। 9 का डिविजिबिलिटी रूल है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य होगा तो वह संख्या पूर्णतया 9 से विभाज्य होगी। 10 से डिविजिबिलिटी रूल है, जिस संख्या के इकाई के अंक पे 0 होगा वह संख्या पूर्णतया 10 से विभाज्य होगी। 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये था, सम और यदि किसी संख्या के सम और विषम स्थान पर लिखे हुए अंकों के योग का अंतर या तो 0 या तो 11 या तो 11 का गुणज होगा, जैसे 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, तो वह संख्या पूर्णतया 11 से विभाज्य होगी। अगला बताया था 13 से, यदि किसी संख्या के इकाई के अंक के 4 गुने को इकाई के अंक को छोड़कर बनी संख्या में जोड़ा जाए और वह 13 से पूर्णतया विभाज्य हो जाए तो संख्या पूर्णतया 13 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो 2 से लेकर 13 तक के डिविजिबिलिटी रूल जो हमने पार्ट 3 में पढ़ाए थे उनको हम एक बार रिवाइज कर लिए हैं, और जिसने नहीं देखा वो पिछली वीडियो में जाके देख ले। 3 नंबर वीडियो पे हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया हुआ है। डिविजिबिलिटी के कुछ बेसिक क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे और कुछ अच्छे क्वेश्चन भी बताए थे आपसे। तो देखिए 2-3 क्वेश्चन है जो इनको पहले हम बता देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आज एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, इकाई अंक, यूनिट डिजिट कैसे निकालते। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बस थोड़ी देर में ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, पहले कुछ क्वेश्चन है 1-2, इनका आंसर कर लेते हैं, उसके बाद फिर अपना टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए डिविजिबिलिटी रूल का क्वेश्चन है, यदि एक 9 अंकीय संख्या 985M367N यानी 9855M367N 72 से डिविजिबल है, तो आपको बताना 5M + 7M की वैल्यू क्या बनेगी। ठीक है, तो आपको संख्या कौन सी बनानी है, देखिए पहले 985M367N ये डिविजिबल है कितने से, 72 से। 72 से डिवाइड होने का मतलब है कि ये 8 और 9 अगर दोनों से कट जाए तो वो संख्या पूर्णतः 72 से विभाज्य होगी, क्योंकि 72 का डिविजिबिलिटी रूल तो बताया नहीं, लेकिन 9 8 72 होता है। तो जो संख्या 8 से भी और 9 से भी पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी तो वो संख्या पूर्णतः कितने से विभाजित हो जाएगी, 72 से विभाज्य हो जाएगी। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, यदि किसी संख्या के इकाई के 3 अंक इकाई के अगर 3 अंक डिवाइड हो रहे हैं 8 से, तो यह संख्या पूर्णतः उम्मीद है कि 8 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, तो आप देख लीजिए, पहले यहाँ पे पहले n की वैल्यू निकाल देते हैं कि n की वैल्यू क्या आएगी सबसे पहले। ठीक है, M367N इस जगह पे थोड़ा सा सही कर लो, जब तक 8N नहीं करोगे तब तक सही नहीं होगा। ठीक है, 7-8N। ठीक है, अब देखते हैं इसको। पहले सबसे पहले n की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, अगर इकाई के 3 अंक 8 से कट जाए तो संख्या पूर्णतः 8 से विभाज्य हो जाएगी। तो देखिए इकाई के 3 अंक क्या, 7-8N
ये संख्या 8 से पूर्णतः डिवाइड होनी है। तो अगर हम लोग 8 का पहाड़ा पढ़ दें तो कितनी बार जाएगा? 9 8 कितना हो जाएगा? 72। बच जाएगा 6n। 6n का मतलब है 8 का टेबल पढ़ो कि दहाई के अंक पे 6 पड़ जाए तो 8 28 64 होगा। तो हम लोग अगर 8 28 64 पढ़ेंगे तो इसका मतलब यहाँ 6, तो n की वैल्यू अगर हम लोग 4 ले ले तो यहाँ पे 64 बन जाएगा। तो 8 28 64 पूर्णतः संख्या कितने से डिवाइड हो जाएगी? 8 से। और यदि इतनी बड़ी संख्या की इकाई के 3 अंक 8 से कट जाएंगे तो पूरी संख्या 8 से तो विभाजित हो ही जाएगी। तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई? देखो n की वैल्यू आ गई है हमारे पास कितनी? 4। तो n की वैल्यू आ गई। m की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? मतलब हमने 8 वाली शर्त को पूरा कर दिया है कि ये संख्या 8 से डिविजिबल कब होगी? जब n की वैल्यू हम लोग 4 लेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि संख्या 9 से डिवाइड हो रही कि नहीं हो रही। और 9 से डिवाइड होने की शर्त ये है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से डिवाइड हो रहा है तो संख्या पूर्णतः 9 से विभाजित होगी। आप जहाँ पे योग 9 बन जाए उसको छोड़ दो। जैसे ये 9 दिख रहा था, इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो। 6 7 8 9 और इसके बाद और कहीं 9 बनेगा। 8 8 16, 16 4 20 1 21, 22 23 24 25। ये नहीं कटेगा तो ऐसा करते हैं, इनको जोड़ लेते हैं। कोई कटेगा अभी इसमें? देख लो जरा। 8 ये रह गया, 8 7 15, 5 6 7 15, 16 17 18 19। ये कट जाएगा देखो, लेकिन 19 नहीं कटेगा। 7 और 8 यहाँ रहने दो, अभी 7 और 8 रहने दो, है ना। 9 से और क्या कटेगा? देखो नहीं कटेगा तो 5 4 9 कट जाएगा। अभी ये वाला काट देते हैं, ये वाला 5 और ये वाला 4। तो 5 4 9 कट जाएगा, बचेगा कितना? 8 8 16, 8 3 24। तो 24 से एक कम कितना हो जाएगा? 23 बचेगा। सही रहेगा। देखो 8 8 16, 8 3 24, 24 से कम कर दिया तो हो गए 23 और प्लस में रह जाएगा m। और इसको डिवाइड करना है कितने से? 9 3 27 अगर होता तो कट जाता, तो 23 तो आपके पास हो ही गया है। 27 करने के लिए कितना और ले लें? 4 ले लें। 4 5 6 7 9 2 18, 9 3 27। यानी अगर m की वैल्यू 4 ले लें तो m की वैल्यू 4 ले लें, 27 हो जाएगा तो 9 से डिवाइड हो जाएगा। आपके पास m की वैल्यू भी 4 है और n की वैल्यू भी 4 है। ठीक है। अब आपको देखो मान किसका बताना था? मान बताना था आपको 5m + 7m की। तो आप यहाँ पे लिखो 5 और m की वैल्यू वहाँ से देख के लिख लो। m की वैल्यू 4 और प्लस 7 और n की वैल्यू भी 4 है। ठीक है। तो यहाँ पे n लिख लो ना। तो यहाँ n की वैल्यू कितनी रख लिया है? 4। दोनों सेम था ना, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, चाहे m का रखो चाहे n का रखो, दोनों सेम रहेगा। इनका अगर आपस में गुणा करोगे तो देखो कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 चौको कितना? 20 और ये हो जाएगा 7 चौक 28। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा? 20 20 40 और 8 48। तो इस प्रश्न का आंसर 48 होगा। एक बार फिर से जल्दी से देखोगे, संख्या आपके सामने क्या थी? 985m 3678n। 72 से डिविजिबल होनी थी तो हमने 8 और 9 ढूंढ लिया। यानी अगर कोई संख्या 8 और 9 से कटेगी तो 72 से तो डेफिनेटली कट ही जाएगी। और 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि अगर इकाई के 3 अंक 8 से कट रहे हैं तो संख्या पूर्णतः 8 से विभाजित होगी। तो हमने 7 8n को 8 से भाग करके देखा तो 8 9 72 लिखा, तो यहाँ 6 बचा और n उतार लिया है। 8 28 64। अगर n की जगह वैल्यू 4 लेंगे तो 64 होने पर संख्या पूर्णतः 8 से विभाजित हो जाएगी। n की वैल्यू रख लिया हम लोगों ने 4। 9 कट रहा था 9 से तो ये छोड़ दिया। 5 और 4 ये 9 छोड़ दिया था। 6 3 9 ये छोड़ दिया था। 8 8 16 और 16 7 कितना? 16 7 23। 23 प्लस m अगर 9 से डिवाइड करना तो 23 की अगली संख्या कौन होगी जो 9 से कटेगी? 9 3 27। यानी 23 में अगर हम लोग 4 ऐड कर लें तो संख्या 9 से कट जाएगी। तो m की वैल्यू भी 4 आ गई। m और n दोनों की वैल्यू 4 आ गई है। आपसे वैल्यू पूछी गई थी 5n + 7n की वैल्यू। तो 5 और m की वैल्यू 4 और उसके बाद 7 n की वैल्यू 4, दोनों को गुणा किया तो 5 चौको 20 और 7 चौक 28, दोनों को ऐड किया तो 48 आ गए। तो प्रश्न का आंसर कितना आएगा? 48 आएगा। दूसरा देखिए आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि एक 9 अंकी संख्या 389p 6378q 36 से विभाज्य है तो √12p + 5q। ठीक है, 12p + 5q
का मान क्या होगा जिसमें कंडीशन है कि क्यू की वैल्यू 4 से बड़ी हो। तो क्यू की वैल्यू 4 से छोटी ली नहीं जा सकती, 4 से बड़ी लेना है, तो इसकी ये शर्त जो पूरी करनी पड़ेगी आपको। अब देखते हैं इसको कैसे करना पड़ेगा। आपके सामने संख्या है 389P6378Q। ये कितने से डिवाइड है? 36 से। 36 से होने के लिए हमको लग रहा है अगर 9 और 4 से संख्या कट जाए तो 36 से तो कट ही जाएगी। तो 4 से डिविजिबिलिटी रूल सबसे पहले पूरा करो। इकाई के 2 अंक अगर संख्या के कट जाएंगे तो संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगर आपने यहाँ लिख लिया 8 और लिख लिया Q, इसको डिवाइड करना कितने से? 4 से। अगर 4 से डिवाइड करोगे तो 4 दूनी 8 कट ही जाएगा। आपके सामने उतरेगा Q। Q की वैल्यू अगर 4 होगी तो 4 ही कदम 4 चला जाएगा, लेकिन कंडीशन है कि Q की वैल्यू 4 से छोटी नहीं ले सकते, 4 से बड़ी लेनी है। तो 4 से बड़ी लेने का मतलब Q की वैल्यू आप 8 ले लो, तब भी तो डिवाइड हो जाएगा। 4 का टेबल 2 बार चला जाएगा। फिर 4 ले सकते थे आप Q की वैल्यू, पर अगर ये कंडीशन ना लगी होती कि Q की वैल्यू 4 से बड़ी है, तो हमने इस वजह से यहाँ पे कितना लिया है? 8। तो आपके सामने Q की वैल्यू कितनी आ गई है? अगर Q की वैल्यू यहाँ 8 आ गई, उसके बाद 9 से डिवाइड करना है तो देख लो। 9 तो ये ऐसे ही, इसको ऐसे ही काट दो। 6 7 8 9 ऐसे काट लो। और फिर कितने से कटेगा देखो? 8 8 16, ये 8 8 16 17 18 19 नहीं कटेगा। फिर 8 8 16 17 18 19 ज़्यादा हो जाएगा। तो Q की वैल्यू 8 थी तो 8 ही रहने दो, और यहाँ भी 8 था तो 8 ही रहने दो। कितने से काट दिया जाए? ये 3 भी अभी नहीं कटा हुआ, नहीं इसको काटना हुआ समझो। कितने? 7 8 9 10 10 8 18 9 दूनी 18, ये कट जाएगा। 7 3 10 8 18 ले लो, तो बचेगा आपके सामने ये वाला 8 और ये बचेगा P, और डिवाइड होना चाहिए कितने से? 9 से। तो P की वैल्यू तो बेहद आसान हो गई है। P की वैल्यू कितनी आएगी? P की वैल्यू आ जाएगी, एक 8 छूटा है क्या? अभी ये 8 छूटा है, तो 8 8 कितना होगा? 16 16, यानी 9 की किस संख्या से डिवाइड लगाएंगे? 16 से आगे 9 का 9 9 दूनी 18 16 17 18। P की वैल्यू कितनी ले लेते हैं? 2। 18 हो जाएगा ना, 9 दूनी 18 16 17 18। तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। और Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। आपसे जो मान पूछा था वो मान रख लेते हैं। मान पूछा गया था √12 P की वैल्यू कितनी हम लोगों ने निकाली है? 2 + 5, और Q की वैल्यू निकाली हम लोगों ने 8। दोनों को गुणा कर लोगे, 12 दूना कितना हो जाएगा? 24, और 8 पंच कितना हो जाएगा? 40। तो कितना हो जाएगा? 40 50 60, और 60 4 64 आ जाएगा, है ना। 40 50 60 4 64, और 64 जैसे आएगा रूट से बाहर निकालोगे तो आ जाएगा 8। तो इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा? 8 घटाई 64। इस वाले प्रश्न का आंसर 8 एकदम कंफर्म सही है। आप एक बार इसको तेजी के साथ दोबारा भी देख लेते हैं। यदि एक 9 अंकी संख्या 389P6378Q 36 से डिविजिबल है, तो आपको वैल्यू बताना है √12P + 5Q का मान कितना होगा यदि Q > 4 है। ठीक है, तो आपने देखिए पहले संख्या मैंने लिखी हुई 389P6378Q डिविजिबल है कितने से? 36 से। तो हमने उसके फैक्टर कर लिए 9 और 4। 4 से डिविजिबिलिटी का रूल ये है कि जिस संख्या के इकाई के 2 यूनिट डिजिट 2 यानी इकाई और दहाई अंक वाले संख्या, अगर 2 संख्या 4 से कट जाएंगे तो संख्या पूर्णतः कितने से विभाजित हो जाएगी? 4 से विभाजित हो जाएगी। तो हमने 8 9 को 4 से डिवाइड किया तो 4 का टेबल 2 बार किया तो पूरा चला गया। Q उतारा है। Q की वैल्यू अगर आप 4 ले लोगे तो 4 का टेबल एक बार में चल तो जाएगा, पर ये वाली शर्त गलत हो जाएगी क्योंकि Q की वैल्यू 4 से बड़ी लेनी है आपको। तो हमने Q की वैल्यू यहाँ पे 8 ले लिया, तो 4 दूना कर दिया 8, तो यहाँ आएगा 8। तो आपके सामने Q की वैल्यू जैसे ही 8 आई तो हमने यहाँ 8 रख ली है। तो एक कंडीशन पूरा हो गई 4 से डिविजिबिलिटी का। 9 से डिविजिबिलिटी का देखोगे तो 9 से 9 काट दिया था, 6 7 8 9 ये काट दिया था, और 7 3 10 8 18 ये काट दिया था, ये 8 और ये 8 बचा था, तो 8 8 16 और ये P बचा हुआ था। 9 से डिविजिबल होनी चाहिए। अगर 9 से डिविजिबल होनी चाहिए तो इसका मतलब है कि 16 से आगे संख्या कौन सी है जो 9 से डिवाइड हो जाएगी? 18 है। तो हमने P की वैल्यू ले ली 2, तो 16 17 18 हो जाएगा जो कि 9 से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो P की वैल्यू आपके सामने आ गई 2, Q की वैल्यू आपके सामने कितनी आ गई थी? 8। तो ये 8 आ गई। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू पूछी गई थी √12P, तो 12 P की वैल्यू 2 रख ली है और लिखा 5, Q की वैल्यू 8 रख ली है। तो 5 8 कितना हो गया? 8 5 40,
और 12 दूना 24, 24 और 40 हमने जोड़ा तो हो गया 64, और 64 कितने का वर्ग है? 8 का। तो इस प्रश्न का आंसर 8 आएगा और इससे पहले वाले का 48 आएगा। ठीक है, देखिए अगला टॉपिक इसके आगे जो हम बताए हुए थे यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट को आप लोग देख लीजिए। अच्छा, यूनिट डिजिट के ये बहुत बेसिक से क्वेश्चन लिखे हैं, बाकी भी बताएंगे। सबसे बेसिक से शुरू करते हैं। जैसे आपके सामने कोई संख्या लिखी है 7321, फिर इंटू 73, फिर इंटू 74, फिर इंटू 51 में इकाई का अंक क्या होगा? यानी अगर सभी को मल्टीप्लाई करो तो यूनिट डिजिट क्या होगा? और ऐसे ढूंढना तो काफ़ी टिपिकल हो जाएगा अगर आप सबको मल्टीप्लाई करते फिरोगे तो, है ना? तो सबको मल्टीप्लाई नहीं करना है आपस में। इसको कैसे करना है देखिए हम बताते हैं आपको। आप सिर्फ ये देख लीजिए कि इनके यूनिट प्लेस पे कौन कौन सा अंक है। आप इनके यूनिट प्लेस का अंक नोट कर लीजिए। 1 है, 3 और इसके बाद 4 है, फिर इसके बाद 1 है। सबका यूनिट प्लेस लिखा है। ये वाला 1 है, ये वाला 4 है, ये वाला 3 है और ये वाला 1 है। सबकी यूनिट प्लेस की वैल्यू लिख ली, इनको आपस में गुणा कर लिया। 3 का नाम 3 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा? 3 चौक 12, 12 का नाम 12। 12 में यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? 2। तो इस प्रश्न का आंसर यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। समझ पाए बात को आप? यानी पूरे को मल्टीप्लाई नहीं करना, सिर्फ यूनिट डिजिट को करना है। और मैं उम्मीद है ये सबको पता ही होगा, कोई नई चीज़ हम बता नहीं रहे हैं। ठीक है, जिसने कंपटीशन की 2 दिन भी क्लास पढ़ी होगी नंबर सिस्टम का, उसको पहली बार में ही समझ में आ गया होगा। जो गंभीर बात है वो आगे हम आपको रुक कर आराम से बताएंगे। ठीक है, अगला दूसरा प्रश्न देखिए आप। इसमें ये वाला 1 ले लीजिए, फिर इसके बाद ये वाला 2 ले लीजिए, फिर इसके बाद अगला ये दूसरा वाला 2 ले लो, फिर आगे 1 ले लो और फिर इसके आगे 7 है, 7 ले लो। ये 1 और ये 7 सबका आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 2 4 और 7 चौक 28, 28 में इकाई का अंक क्या होगा? 8। तो इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह इस वाले प्रश्न का आंसर बताइए। जैसे पहले देखो हमने 3 लिया है, फिर इसके बाद 7 लिया है, फिर इसके बाद 2 लिया है, फिर इसके बाद 3 लिया है। सबका यूनिट प्लेस का अंक ले रहे हैं हम। ठीक है, इसके बाद ये वाला 3 लिया, यही तो किया है, कोई छूटा तो नहीं है? सही है। 7 3 21 करेंगे, 21 में यूनिट प्लेस पे 1 हो जाएगा, फिर 1 का गुणा करेंगे 2 से तो 2 ही रह जाएगा, फिर 3 दूनी 6 और 6 3 कितना? 18 और 18 में यूनिट प्लेस पे अंक क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये तो हो गया बेसिक वाला। देखो ठीक है, इसके बाद जो पावर वाला होता है, पावर वाला जब हम आपको बताएंगे ना, तो पावर वाले को आपको ध्यान से देखना। पावर वाला जो है ना बिल्कुल सही होगा। तो जो है आप देखिए, हम इसके सामने पावर वाला तुमको बता रहे हैं। पहले इसको मिटा लेते तो पावर वाला लिखते हैं। ठीक है, देखिएगा अगला है एक नोट पॉइंट पहले लिखा है, इसको ध्यान देंगे। लिखा हुआ यदि संख्या x की पावर n है और x के इकाई के अंक पर 0 1 5 6 है तो इकाई का अंक वही होगा। वही होने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए x कोई संख्या है। एग्जाम्पल ऐसे देख लीजिए, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है 7356। 7356 है तो इकाई के अंक पे या तो 0 या तो 1 या तो 5 या तो 6। अगर इन 4 में से कोई एक आता है तो जैसे 7356 है, इसके ऊपर पावर चाहे जितनी लगी रहे, आप इसका इकाई का अंक इसके निकलेगा तो क्या निकलेगा? इकाई का अंक 6 ही निकलेगा। इसका मतलब अगर कोई संख्या x है, उसकी पावर n है और x के इकाई के अंक पर 0 1 5 6 में से अगर कोई अंक है तो उसके ऊपर पावर कितनी भी लिखी हो, संख्या कितनी भी बड़ी हो, उसके इकाई का अंक वही होगा जैसे इसका 6 हुआ है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखो। जैसे मान लो आपके सामने लिखा 5111 और इसके ऊपर पावर लिखी हुई है 73, तो इसके इकाई का अंक क्या होगा? 1 ही होगा, क्योंकि इसके इकाई के अंक पे देखो क्या आ गया? 1 आ गया है। इससे आगे का एग्जाम्पल देखिए। अगर जैसे मान लीजिए संख्या आपके सामने लिखी हुई है 335, इसकी पावर लिखी हुई 105, तो इसके भी इकाई के अंक पे 5 ही होगा, क्योंकि संख्या के इकाई के अंक पे देखो इसमें 5 दिख गया, इस वजह से इकाई का अंक 5 है। इसमें 6 दिख गया, इस वजह से इसमें 6, इसमें 1 दिख गया तो इसमें 1 है। उसी तरह अगर अगला कोई संख्या जिसके यूनिट डिजिट पर x की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो उसके ऊपर पावर कुछ भी रहे तो संख्या वही रहेगी। उसी के आधार पे आपके सामने देखिए एक एग्जाम्पल लिखा है, इसको समझो। जैसे लिखा हो 70 की पावर 73, यहाँ आपको जैसे 0 दिख गया कि इकाई के अंक पे 0, तो इसके ऊपर पावर कुछ भी लगी हो, आपको कुछ नहीं सोचना, इसका इकाई का अंक 0 ही बनेगा। प्लस का सिंबल लगाए तो प्लस का लगाइए, मल्टीप्लाई का लगाए तो मल्टीप्लाई का लगाइए। ठीक है, अभी यूनिट डिजिट देखो, इसमें 0 है, इसमें 1 है, इसमें 6 है,
तो इसमें 1 हो गया, तो इसके ऊपर पावर कितनी भी लगी हो इसके यूनिट डिजिट 1 ही आएगा। और यहाँ पे 6, इसके ऊपर पावर कुछ भी लगी हो उसकी कितनी आएगी, यहाँ पे 6 आएगा। इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो इसके यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, 7 आएगा। ठीक है, तो इसके आगे जो है अगला देखिए क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखिए हम लिख रहे हैं, इसी तरह भी लिखते हैं, इसको आप देखिएगा जरा ध्यान से। गेट बंद करिए वो। अगला एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, इसको देखेंगे जरा। जैसे मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है एग्जाम्पल 1, जैसे आपके सामने लिखा हुआ 76 की पावर 107 और फिर प्लस का सिंबल लगा है और लिखा हुआ है 105 की पावर 702 और फिर प्लस का सिंबल लिखा हुआ है 735 की पावर 109। अगर इसमें आपसे इकाई का अंक पूछा जाए, ठीक है, इकाई अंक अगर इसमें पूछा जाए आपसे, तो इकाई का अंक आप इसमें पूछेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा। फिर से बेस में देखो यहाँ 6 दिख रहा है, तो यहाँ पे भी 6 आएगा, क्योंकि हमने बताया अगर किसी भी संख्या x की पावर n है और x के स्थान पर 0 1 5 6 तो उसकी पावर कुछ भी लगी हो संख्या वही होगी। तो यहाँ 6 हो जाएगी, यहाँ पर 5 हो जाएगी और इससे आगे फिर क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे भी यूनिट डिजिट पे क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। तो कितना हो जाएगा, 5 5 10 और 6 16, 16 का मतलब इकाई के अंक पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो एक नोट पॉइंट आप ये याद रखना, उसके एग्जाम्पल हमने 1 2 3 एग्जाम्पल, एक मिटा दिया 4 और एक ये 5 एग्जाम्पल बता दिए। तो एक नोट पॉइंट आपको ये याद रखना है, ठीक है। एक अगला नोट पॉइंट है, उस वाले को भी देख लेते हैं। देखिएगा अगला जो नोट पॉइंट है वो आपको याद रखना है, दूसरा नंबर नोट पॉइंट, यदि संख्या x की पावर n है और x के इकाई अंक पर 0 1 5 6 नहीं है या नहीं हो, तो हम n को 4 से भाग देते हैं, n को 4 से भाग देते हैं। अगर n को 4 से भाग दोगे तो क्या कंडीशन बनेगी, देख लो। अगर कोई संख्या x की पावर n के फॉर्म में लिखी हुई है और x के इकाई के यूनिट डिजिट पे 0 1 5 6 ना हो, जैसे इससे पहले वाले में बताया था कि अगर 0 1 5 6 है तो यूनिट डिजिट वही अंक रह जाएगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि 0 1 5 6 की बजाय 2 3 4, ठीक है, 7 8 और 9 आ जाए। तो क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में आप अगर 0 1 5 6 नहीं है, या कह दो कि इकाई के अंक पे 2 3 4 7 8 9 है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो उसकी पावर n है उसको 4 से डिवाइड करेंगे। अगर आप n को 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो कंडीशन क्या क्या बन सकती है। कंडीशन पहले ये बन सकती है कि अगर आप n को 4 से डिवाइड करें तो आपके सामने शेषफल कितना आ जाए, 1 आ जाए। अगर आपके सामने शेषफल 1 आ जाए तो इकाई अंक निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जो भी संख्या का बेस होगा, अगर इकाई x है तो x की पावर n लगा लेंगे। नहीं समझ पाए, अगर आप पावर n को 4 से डिवाइड करते हैं तो ये बात बन सकती है ना कि 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 बच जाए। अगर रिमाइंडर 1 बच जाएगा तो आपको मूल संख्या के इकाई डिजिट पर उतनी ही पावर चढ़ानी पड़ेगी जितनी रिमाइंडर बचा है, ठीक है। अगली कंडीशन ये बन सकती है, अगर n को आप 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 2 बचेगा तो आपको x की पावर 2 लगाना पड़ेगा। तीसरी कंडीशन, अगर n को आप 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 3 बचेगा तो आपको x की पावर 3 लगाना होगा। अगर पूरा डिवाइड चला जाता है रिमाइंडर बचता है 0 तो आपको x की पावर 4 लगाना पड़ेगा। तो इतनी बात आपको दूसरे पॉइंट पे याद रखनी पड़ेगी।
इसका एग्जाम्पल देखिए एक पहले, तो ये आपको बात कंफर्म समझ में आ जाएगी। एग्जाम्पल पहला देखो, छोटे छोटे 2-3 एग्जाम्पल पहले बताते हैं, फिर बताते हैं कि क्वेश्चन आएगा कैसा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके सामने लिखा हुआ है कितना, 73 की पावर 42 और प्लस करके लिख दिया है 98 की पावर कितनी लिख देते हैं 41। इसमें आपको क्या बताना, इकाई का अंक बताना है। इसमें अगर आपको इकाई का अंक बताना हो तो देखो 0 1 5 6 नहीं है, यहाँ पे 3 हो गया है। हमने बताया है कि अगर इकाई के अंक पर 0 1 5 6 नहीं होगी तो जो उसकी पावर होगी उसको हम लोग n से डिवाइड कर 4 से डिवाइड करेंगे। अच्छा मान लो ये 142 लिखा होता है इस जगह पे, तो ठीक है 142 लिखा रहने तो यहाँ पे 141 कर लो। अगर आपको इतना तो पता ही होगा जो अभी हमने बताया है कि 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है। यदि किसी संख्या के इकाई के 2 डिजिट 4 से कट रहे हैं तो संख्या कितनी भी बड़ी हो वो 4 से डिविजिबल है। तो अगर आप यहाँ पे देखें मूल संख्या तो यहाँ 3 ही है, इसके ऊपर पावर कितनी लगानी है कैसे डिसाइड करना है, n को 4 से भाग करके रिमाइंडर जो बचेगा वो उसके पावर के रूप में बदल लेंगे। अगर आप 142 को करोगे 4 से भाग तो आपको 142 में नहीं देना, सिर्फ लास्ट के 2 अंक पे देना 42 पे। 42 में अगर आप 4 का पहाड़ा लगाओगे तो 4 धाम 40 चला जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 2, तो 2 रिमाइंडर बचने की कंडीशन में हम लोग पावर 2 ही चढ़ाना है, तो हमने यहाँ 2 चढ़ा लिया है। फिर प्लस का निशान लगाया, यहाँ रिमाइंडर देखो लास्ट का इकाई अंक 8 है और 4 से भाग करोगे तो 4 धाम 40 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1, यानी 8 की पावर 1 8 ही रह जाएगी और 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9, तो 8 8 16 17 आ जाएगा। 17 में इकाई का अंक कितना निकल कर आ जाएगा 7 निकल आ जाएगा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि कब पावर कितनी लगानी है। रिमाइंडर 1 बचने पर पावर 1 लगानी है, 2 बचने पर 2 लगानी है, 3 बचने पर 3 लगानी है। आपको याद सिर्फ रखनी है, तो ये बात याद रखनी है कि अगर 0 बच जाएगा तो रिमाइंडर 0 नहीं लगाना है, नहीं तो 1 आ जाएगा। रिमाइंडर 0 बचने पर आपको पावर कितनी लगानी है 4 लगानी है। तो ये दूसरा पॉइंट है। इन्हीं दोनों नोट पॉइंटों को आप याद रखो, कितना भी कठिन इकाई के अंक यूनिट डिजिट का हो वो हो जाएगा। हम आपको ऐसे 2-3 क्वेश्चन करके छोटे छोटे दिखाते हैं, इसको मिटा लेते हैं तो करते हैं, ठीक है। देखिए आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिख देते हैं 2-3 तो फिर आपको बताते हैं। 7 की बजाय यहाँ पे कितना कर लेते हैं 9 कर लेते हैं, 105 कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा फिर यहाँ लिख लेते हैं 73 और पावर लिख देते हैं 74 तो फिर गड़बड़ कर जाएगा, 72 लिख लेते हैं, ठीक है। इसमें इकाई का अंक बताना है, बताइए आप लोग। एक प्रश्न ये है, दूसरा प्रश्न देखिए आपके सामने क्या है। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है 171 की पावर 105 प्लस, अच्छा प्लस की जगह मल्टीप्लाई भी करके देख लेते हैं ना। एक क्वेश्चन मल्टीप्लाई लिखा है, फिर लिखा हुआ है 111 की पावर 73 और फिर लिखा हुआ है मल्टीप्लाई करके 116 की पावर कितना 93 और फिर इंटू करके लिख दिया है हमने 74 की पावर। अच्छा इसमें इकाई का अंक बताना है। दो प्रश्न आपके सामने लिखे, इन्हीं में सारा डाउट अभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, इकाई का अंक देखिए, पूरा क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। यहाँ पे देखो इकाई के अंक पे लिखा है 7, 0 1 5 6 में से तो है नहीं कि वही अंक हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो आप यहाँ लिखो पहले 7। इस वाले में भी 9 लिखना पड़ेगा, इस वाले में भी 3 लिखना पड़ेगा। अब इनकी पावर कितनी चढ़ानी ये देख लो। 1024 लिखा है तो 1024 पूरे को 4 से मत डिवाइड करिए, आप केवल इकाई के 2 अंक डिवाइड करिए, यानी 25 को अगर 4 से डिवाइड किया जाए तो 4 अंक 24, रिमाइंडर कितना बचेगा 1, तो रिमाइंडर 1 आने पर आपको पावर 1 ही चढ़ानी थी, फिर प्लस का निशान है।
9 आप 105 को डिवाइड करेंगे आप, यानी केवल लास्ट में 0 5 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 का नाम 4, कितना रिमाइंडर बचेगा, 1 बच जाएगा, तो 1 लगा लिया है। इस वाले को डिवाइड करो ज़रा 4 से, तो 4 का नाम 4, 5 6 7, 4 8 32 हो गए ना, पूरा पूरा डिवाइड देखो 0 आ गए रिमाइंडर। 4 से डिवाइड करके देख लो, 4 का नाम 4 बचेगा 3 और 4 8 हो जाएगा 32, पूरा कट गया है। उस कंडीशन में आपको कितनी पावर लगानी, 0 नहीं लगानी है, 4 लगानी है, बस यही बात इसमें याद रखनी, बाकी सब इजी है। अभी देखेंगे यहाँ से तो आपको 7 ही मिलेगा, यहाँ से आपको 7 ही मिलेगा और यहाँ से आपको 9 ही मिलेगा, लेकिन यहाँ 3 की पावर 4 होने का ये मतलब है कि 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 आपस में 4 बार। अब 3 त्रिक का 9 और 9 त्रिक 27, 27 में इकाई का अंक 7 और फिर 7 त्रिक 21, 21 में इकाई का अंक 1, तो यहाँ से 1 मिल जाएगा। 9 1 10 7 17 और 17 में इकाई का अंक 7, तो इस प्रश्न का आंसर कितना आएगा, 7 हो जाएगा। अगला देखेंगे, इस वाले में तो एक यूनिट डिजिट एक ही आ गया है, तो यहाँ से तो एक ही मिलेगा, फिर मल्टीप्लाई कर लो, फिर से यूनिट डिजिट रहेगा, फिर से एक ही मिलेगा, क्योंकि पहले नंबर वाला नोट पॉइंट याद रखो ना, यदि इकाई के अंक पे 0 1 5 6 है तो उस संख्या की पावर कितनी भी लगी हो, यूनिट डिजिट सेम ही वही उतरेगा जो यूनिट डिजिट पे है। अभी देखो 0 1 5 6, यहाँ 6 हो गए तो यहाँ से 6 ही निकलेगा, यहाँ पे 4 हो गए, यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, 4 लिख लो, पावर कितनी लगानी पड़ेगी, 4 से भाग करके देखो तो 4 का नाम 4, 4 दूना 8 बचेगा 1, तो यहाँ पावर 1 लगानी पड़ेगी। अब मल्टीप्लाई आपस में करोगे तो 1 1 1, यहाँ 4 तो 6 छंग कितना 24, 24 में इकाई का अंक 4, तो इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, आपके सामने है 91 की पावर 103 यानी 103 है ना, तो यहाँ से तो एक ही आएगा क्योंकि यूनिट डिजिट 1 हो गई है, यहाँ पे 3 है तो ये देखना पड़ेगा, और इसके बाद फिर यहाँ पे 4 है तो ये भी देखना पड़ेगा। यहाँ 3 की पावर कितनी लगाएगा, कैसे डिसाइड करोगे, 92 को आप कैसे डिवाइड करो, 4 से, 4 से डिवाइड करोगे, 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 से 12, पूरा पूरा चला गया है, तो 0 बचने पर रिमाइंडर की कंडीशन में आपको पावर 4 लगानी थी। ठीक है, तो पावर 4 लगा ले, फिर इंटू का निशान करके ये 4 लिखा है, इसकी पावर लगाओगे 4 दूनी 8 और 4 से 12, कितना आएगा रिमाइंडर 1, तो इसकी रिमाइंडर 1 लगा लोगे। यहाँ से तो एक ही निकलेगा, 3 की पावर 4 का मतलब कि 3 का गुणा आपस में 4 बार करना है, तो 3 त्रिक का 9, 9 पे बचेगा देखो, फिर 9 त्रिक 27, 27 में इकाई का अंक 7, फिर 7 त्रिक 21, यहाँ से आ जाएगा 1, मल्टीप्लाई यहाँ पर 1, फिर यहाँ पे हो जाएगा 4, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना रह जाएगा, इसका प्रश्न का आंसर 4 ही रह जाएगा। सही है ना। दूसरा भी देख लीजिए, यहाँ पे इकाई का अंक 3 है तो 3 लिख लो, मल्टीप्लाई करके यहाँ 5 है तो 5 लिख लो, फिर मल्टीप्लाई करके यहाँ 4 है तो 4 लिख लो। अभी देखो इसकी पावर कितनी लगानी पड़ेगी, आप 4 से भाग करोगे, 4 दूनी 8, रिमाइंडर बचेगा 1। ठीक है, केवल यूनिट के 2 डिजिट पे लगाइए ना, डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लिया है आप लोगों ने, तो पूरे पे नहीं करिएगा। अब इसमें डिवाइड करोगे तो कितना रह जाएगा, 4 से डिवाइड करोगे तो इसमें भी 1 ही रह जाएगा, और इस वाले में 4 का डिवाइड करोगे तो 4 दामा 40, इसमें भी 1 रह जाएगा। तो आपको इसका मतलब सीधा गुणा करना है, तो 5 चौको हो जाएगा 20, और जैसे ही 5 को किसी भी सम संख्या से आप गुणा कर दो, चाहे जितना बड़ा मल्टीप्लाई हो, यूनिट डिजिट सदैव 0 ही करेगा, क्योंकि जैसे ही 5 चौको 20 करोगे यूनिट डिजिट कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अब जैसे 20 चाहे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 60 में यूनिट डिजिट क्या बनेगा, यूनिट डिजिट इसका 0 बन जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा, इसका 0 आ जाएगा, इसका 4 हो जाएगा। देखिए यूनिट डिजिट बहुत छोटा सा टॉपिक था, केवल 2 नोट पॉइंट से ये बात समाप्त हो सकती थी। यूनिट डिजिट की कंडीशन क्या है, यदि किसी संख्या x की पावर n के फॉर्म में लिखी है और x की इकाई के अंक पे 0 1 5 6 है, तो उसकी इकाई के अंक की संख्या वही होगी जो इसके इकाई के अंक पे लिखी है, 0 1 5 6 में से कोई एक। और यदि उसके इकाई के अंक पे 0 1 5 6 नहीं है, तो उसकी जो पावर होगी उसको 4 से डिवाइड किया जाएगा, और रिमाइंडर जो बचेगा उस संख्या के इकाई के अंक पे पावर के रूप में लिया जाएगा। अगर आप किसी संख्या को 4 से डिवाइड करते हो, रिमाइंडर बचने की संभावना क्या क्या होगी, या तो रिमाइंडर 1 बच सकता है, या तो रिमाइंडर 2 बच सकता है, या तो रिमाइंडर 3 बच सकता है। 4 बच नहीं सकता, क्योंकि 4 होता तो कट ही जाता, या तो पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। तो यदि रिमाइंडर 1 बचेगा तो उस संख्या की पावर पर 1 चढ़ाएंगे, यदि रिमाइंडर 2 बचेगा तो संख्या के इकाई के अंक पर पावर 2 चढ़ाएंगे, यदि 3 बचेगा तो संख्या के इकाई के अंक पे पावर 3 चढ़ाएंगे, यदि 0 बचता है तो पावर पे इकाई के अंक पे 4 चढ़ाएंगे। बस लास्ट वाले पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, यूनिट डिजिट के जो भी क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल हो, जिस भी बुक आपके पास जो भी बुक में हो,
उन्हें लगाइएगा। अगर कोई क्वेश्चन इससे अलग हो रहा है या इस तरीके से लगाने पर गलत हो रहा है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी आपके पास जो भी बुक हो, आप इकाई के अंक वाले सारे क्वेश्चन इन्हीं दोनों तरीके से लगा सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो और पढ़ाने का कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और दोस्तों में शेयर भी करते रहें। ठीक है, आज के लिए फिर इतना रखते हैं। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।